कभी सोचा है कि कोई इंसान जिसके पास दुनिया का हर सुख हो, बड़े बड़े महल हों, वो सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में क्यों निकलेगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक राजकुमार की कहानी, सिद्धार्थ गौतम की कहानी, जिन्हें दुनिया ने बाद में बुद्ध के नाम से जाना। यही यही वो सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स को, हम सबको हैरान करता है। भाई, आखिर ऐसी कौन सी बेचैनी थी, वो कौन सी सच्चाई थी जिसने एक प्रिंस को, एक राजकुमार को भिक्षु बनने पर मजबूर कर दिया? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिद्धार्थ के इस एक्स्ट्रॉर्डनरी फैसले को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा, उस समय को महसूस करना होगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, ये एक बहुत बड़े सामाजिक और वैचारिक मंथन से गुजर रहा था। ये इंडियन हिस्ट्री का, आप कह सकते हैं, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहां से सोच ने एक बिल्कुल नई दिशा ली। तो उस समय का समाज एक बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। जन पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा कठोर, बहुत रिजिड हो चुकी थी। गंगा के मैदानों में खेती से एक नई इकोनॉमी जन्म ले रही थी। सिक्के, कॉइन्स का इस्तेमाल बढ़ रहा था, ट्रेड फल फूल रहा था। अब इससे हुआ ये कि वैश्य वर्ग की आर्थिक ताकत तो बढ़ी, पर समाज में उन्हें वो इज्जत नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे। और इन सब के बीच जो आम इंसान था वो महंगे और उलझे हुए यज्ञों और कर्मकांडों से थक चुका था। उसे एक सरल, एक आध्यात्मिक रास्ते की तलाश थी। और इसी बेचैनी भरे माहौल में एक राजकुमार की कहानी शुरू होती है। एक ऐसा राजकुमार जिसे दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ से दूर रखा गया था। पर जब उसका सामना हकीकत से हुआ तो सब कुछ बदल गया। ये सिद्धार्थ के जीवन के कुछ सबसे जरूरी पड़ाव हैं। 567 ईसा पूर्व लुम्बिनी के एक राजघराने में जन्म हुआ, लेकिन सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने वो कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने महल छोड़ दिया। 6 साल की कड़ी तपस्या के बाद 35 की उम्र में उन्हें बोधगया में ज्ञान मिला, एनलाइटमेंट मिला। और फिर अगले 45 लॉन्ग ईयर्स उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में लगा दिए, जब तक कि 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण नहीं हो गया। तो सवाल यह है कि आखिर 29 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा क्या देखा? उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके सुरक्षित संसार को, उनकी प्रोटेक्टेड दुनिया को झकझोर कर रख दिया। एक बूढ़े कमजोर इंसान को देखा और पहली बार एहसास हुआ कि ये जो जवानी है ये हमेशा नहीं रहती। फिर एक बीमार इंसान को देखकर समझ आया कि ये शरीर तो बीमारियों का घर है। एक शव यात्रा ने उन्हें मौत की उस अटल सच्चाई से मिलाया जिससे कोई नहीं बच सकता। इन 3 दृश्यों ने उन्हें अंदर तक दुखी कर दिया, लेकिन जो चौथा दृश्य था उसने एक उम्मीद जगाई। एक शांत तपस्वी जिसे देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद दुखों से पार पाने का कोई रास्ता है। और बस इसी रास्ते की खोज में सिद्धार्थ निकल पड़े। और जब उन्हें ज्ञान मिला तो वे बुद्ध कहलाए, दी एनलाइटेंड वन। तो आखिर उन्होंने इंसान के दुखों का क्या हल खोजा? उनकी टीचिंग्स का सार क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं का जो अल्टीमेट गोल है वो है निर्वाण। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि निर्वाण स्वर्ग जैसी कोई जगह नहीं है जो मरने के बाद मिलती है। नहीं, ये एक अनुभव है, एक मेंटल स्टेट है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक जलता हुआ दिया बुझ जाता है, जहां लौ यानी इच्छा, गुस्सा और अज्ञान सब शांत हो जाते हैं और सिर्फ परम शांति बाकी रहती है। और सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि बुद्ध ने कहा, इसे इसी जीवन में यहीं और अभी पाया जा सकता है। तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग सुझाया, द मिडिल पाथ। उन्होंने दोनों एक्सट्रीम्स को खारिज कर दिया। एक तरफ महलों का भोग विलास जो इंसान को और लालची बनाता है, और दूसरी तरफ शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली तपस्या जिससे ज्ञान तो नहीं मिलता, बस शरीर कमजोर होता है। बुद्ध का रास्ता इन दोनों के बीच का था, एक बैलेंस्ड, एक प्रैक्टिकल जीवन का रास्ता। और इस मध्यम मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने एक प्रैक्टिकल गाइड भी दी, अष्टांग मार्ग। ये जीवन जीने के 8 सही तरीके हैं। जैसे सम्यक वाणी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि ऐसे शब्द बोलना है जो किसी को चोट न पहुंचाएं, जो लोगों को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। या फिर सम्यक आजीविका, मतलब ऐसा काम धंधा करना जिससे किसी भी जीव को कोई हानि न पहुंचे। ये असल में एक पूरी लाइफस्टाइल का ब्लूप्रिंट है। बुद्ध ने ज्ञान का रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन ये विचार कुछ लोगों तक ही सीमित न रहकर पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? एक लोकल मूवमेंट आखिर एक वर्ल्ड रिलीजन कैसे बना? इसकी सफलता के पीछे कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहले,
बुद्ध ने जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था पर सीधे सवाल उठाए, जिसने समाज के निचले तबके को बहुत अट्रैक्ट किया। उन्होंने पंडितों की भाषा संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए। उनकी बातें तर्क पर आधारित थी, अंधविश्वास पर नहीं। और फिर संघ की स्थापना, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां जाति या जेंडर का कोई भेदभाव नहीं, कोई भी शामिल हो सकता है। और जब सम्राट अशोक जैसे पावरफुल राजा ने इसे अपनाया, तब तो ये धर्म भारत की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। खैर, समय के साथ साथ बुद्ध की टीचिंग्स की व्याख्या को लेकर कुछ मतभेद हुए और बौद्ध धर्म दो बड़ी धाराओं में बंट गया, हीनयान और महायान। अगर सरल शब्दों में कहें तो हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देता है, जहां हर इंसान को खुद की मेहनत से निर्वाण पाना है। वहीं महायान में बुद्ध को एक भगवान की तरह देखा जाने लगा और मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। उनका लक्ष्य सिर्फ अपना नहीं, बल्कि सारे संसार के प्राणियों का कल्याण करना बन गया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। जो धर्म भारत की जमीन पर पैदा हुआ, वो अपनी ही जन्मभूमि से लगभग गायब क्यों हो गया? चलिए, अब भारत में इसकी विरासत, इसके पतन के कारणों और इसके कभी ना मिटने वाले असर को समझते हैं। कहानी कुछ यूं बदली। जो धर्म आम लोगों के लिए शुरू हुआ था, उसके भिक्षु ही धीरे धीरे मठों की चारदीवारी में सिमटकर आम लोगों से दूर हो गए। उन्होंने पाली छोड़कर संस्कृत अपना ली, जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स की भाषा थी। मठों में बहुत धन और ऐशो आराम आने लगा। दूसरी तरफ हिंदू धर्म में भी ऐसे सुधार हुए जिससे वो आम लोगों के लिए ज्यादा आसान हो गया। और आखिर में जब बाहरी हमलावरों ने अमीर मठों को निशाना बनाया, तो भारत से बौद्ध धर्म की जड़ें लगभग उखड़ गईं। लेकिन क्या बौद्ध धर्म सच में भारत से चला गया? एक रिलीजन के तौर पर भले ही उसकी मौजूदगी कम हो गई हो, पर उसके विचार, उसकी सोच भारतीय संस्कृति की आत्मा में हमेशा के लिए बस गए। कला, वास्तुकला, फिलॉसफी, हर जगह इसकी एक अमिट छाप है। बौद्ध धर्म का शायद सबसे गहरा और सबसे स्थायी योगदान है अहिंसा का सिद्धांत। करुणा और किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाने का ये विचार आज भी हमारे इंडियन वैल्यूज की नींव में है। यहां तक कि महात्मा गांधी ने भी अपनी प्रेरणा इसी विचार से ली थी। इसके अलावा भारत में इंसान की पहली मूर्तियां जिनकी पूजा हुई वो शायद बुद्ध की ही थीं। चट्टानों को काटकर गुफाएं और विहार बनाने की कला की शुरुआत हुई। नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय बने, जो उस दौर के सबसे बड़े एजुकेशन हब थे। और सबसे जरूरी, बौद्ध धर्म ने तर्क और विवेक को अंधविश्वास से ऊपर रखने की जो परंपरा शुरू की, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि बौद्ध धर्म एक संस्था के तौर पर भले ही अपनी जन्मभूमि में कमजोर पड़ गया हो, पर क्या शांति, तर्क और करुणा का उसका संदेश भारत की आत्मा से कभी सच में दूर जा पाया है? जरा सोचिएगा।